कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जिन्हें देखकर लगता है कि वो लीडर बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। मतलब उनके अंदर एक अलग ही चमक होती है, एक अलग ही बात होती है। तो आज हम अंक ज्योतिष में इसी चमक के पीछे का राज जानने वाले हैं। बात करेंगे मूलांक 1 की। इसे सूर्य का अंक भी कहते हैं। और हम देखेंगे कि इन नंबर्स और एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी में आखिर क्या कनेक्शन है। ये सिर्फ एक नंबर की कहानी नहीं है, ये छुपी हुई शक्तियों को समझने की एक कोशिश है। तो सबसे पहले ये किन लोगों के लिए है? अच्छा, अगर किसी का जन्मदिन किसी भी महीने की पहली 10, 19 या 28 तारीख को पड़ता है, तो ये पूरी चर्चा उन्हीं के बारे में है। क्योंकि इन तारीखों में एक खास तरह की न्यूमेरिकल एनर्जी छिपी होती है, जिसे आज हम समझने वाले हैं। सोचिए जरा, क्या ये तारीखें किसी के लिए पर्सनल हैं? और अगर हाँ, तो फिर ये जानना और भी मजेदार हो जाता है कि आखिर ये नंबर्स किसी की लाइफ पर अपना असर कैसे डालते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर कौन है ये मूलांक 1 वाले लोग? इनकी पावर को समझने के लिए हमें पहले इनकी पहचान की जड़ तक जाना होगा। चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक होता है 1। और उनका रूलिंग प्लैनेट कौन है? सूर्य। जी हाँ, हमारे सोलर सिस्टम का वो सेंटर जो एनर्जी, लाइट और लाइफ का सबसे बड़ा सिंबल है। अब जब रूलिंग प्लैनेट ही सूर्य हो, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि पर्सनालिटी में भी वैसी ही चमक होगी, है ना? चलिए अब जरा इनके कैरेक्टर की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये सन लाइक इन्फ्लुएंस दिखता कैसे है। देखिए, जैसे सूरज अपने चारों ओर ग्रहों को खींचता है, बिल्कुल वैसे ही मूलांक 1 वाले लोग जहां भी जाते हैं ना, सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे इनके अंदर कोई नेचुरल ग्रेविटी है जो बिना किसी कोशिश के लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। और सूरज का ये इन्फ्लुएंस इन्हें कुछ नेचुरल पावर्स भी देता है। इन तोहफों को समझना बहुत जरूरी है, तभी पता चलेगा कि इन्हें असल में मोटिवेट क्या करता है। तो चलिए इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, ये लोग नेचुरल बॉर्न लीडर्स होते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस इनमें कूट कूट कर भरा होता है, एम्बिशन बहुत ज्यादा, और पर्सनालिटी तो कैरिस्मेटिक होती ही है। इनका टारगेट हमेशा टॉप पर होता है और वहां तक पहुंचने के लिए ये किसी भी मेहनत या स्ट्रगल से घबराते नहीं हैं। मतलब पहाड़ चढ़ना हो तो ये तैयार रहते हैं। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी तो होता है ना? हर रोशनी के साथ एक परछाई भी चलती है। तो अब हमें इन पावरफुल क्वालिटीज के दूसरे साइड पर भी फोकस करना होगा, वो एरिया जहां मूलांक 1 वालों को थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। यहाँ पर कॉन्फिडेंस और ईगो के बीच एक बहुत ही पतली सी लाइन होती है। कॉन्फिडेंस इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, नो डाउट, पर अगर ये लाइन क्रॉस हो गई और कॉन्फिडेंस ईगो में बदल गया, तो यही चीज़ इनकी सबसे बड़ी वीकनेस भी बन सकती है। बहुत डेलिकेट बैलेंस है ये। तो कुछ आदतों को लेकर इन्हें कॉन्शियस रहना पड़ता है, जैसे बॉसी होने की टेंडेंसी, मतलब हर बात में हुक्म चलाना, या फिर स्टबर्ननेस, यानी अपनी ही बात पर अड़े रहना, नए आइडियाज को सुनना ही नहीं, और ओवर कॉन्फिडेंस, जो अक्सर रिश्तों को खराब कर देता है। इस बैलेंस को बनाए रखना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, ऐसी जानकारी जो मूलांक 1 वालों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। जरा देखते हैं कि इनके लिए लकी टाइम और कलर्स कौन से हैं। अच्छा, तो साल में 21 मार्च से लेकर 20 अगस्त तक का जो टाइम पीरियड है, वो इनके लिए सबसे अच्छा माना जाता है, फेवरेबल होता है। दूसरी तरफ 15 अक्टूबर से 25 दिसंबर के बीच थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और जहाँ तक बात कलर्स की है, तो रेड और रेड के जितने भी शेड्स हैं, वो इनके लिए बहुत लकी माने जाते हैं। तो क्या ये सारी बातें किसी से रिलेट करती हैं? अगर हाँ, तो अपनी इस आइडेंटिटी को ओन करने में एक अलग ही पावर महसूस होती है। जो लोग खुद को मूलांक 1 से कनेक्ट कर पाते हैं, उनके लिए ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि सूरज की तरह चमकने वाले और कितने लोग हैं। अगर ये बातें किसी से मिलती जुलती हैं, तो कमेंट्स में मैं मूलांक 1 हूं लिखकर जरूर बताइए। देखते हैं हमारी कम्युनिटी में कितने लीडर्स हैं।